अगर डोडा में किसी को हीटर, एसी या फिर गीज़र ख़रीदना है तो उन्हें अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो साथ लेकर जाना होगा और बाज़ाब्ता तौर तभी जाके वो हीटर या फिर गीज़र या फिर एसी खरीद सकते हैं। अब आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा को इतला मिलती है और इतला जो है सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर की जानिब से मिलती है JPDCL, और इसी के सब को मद्देनज़र रखते हुए उनका ये कहना होता है कि बहुत ही बड़ा जो है नुकसान उठाना पड़ता है विंटर्स के महीनों में और बहुत ही शिद्दत का नुकसान जो है बिजली को लेकर उठाना पड़ता है। इसी सब को मद्देनज़र रखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा की जानिब से जो है एक ऑर्डर निकलता है, यानी कि एक हुक्मनामा निकलता है। क्लियर कर दूं कि हुक्मनामा क्या है, गौर फिक्र कीजिएगा। उसमें हुक्मनामे में साफ तौर पर यह कहा होता है कि अगर किसी को भी हीटर, गीज़र या फिर एसी की खरीदो फरोख्त करनी है और उसके बाद बाकायदा तौर पर यह कहा जाता है कि उन्हें अपनी बिजली बिल जो है वो साथ लेकर जाना होगा, यानी कि बिजली बिल जो अदायगी की है आखिरी महीने की वो साथ लेकर इलेक्ट्रिसिटी शॉप पर जाना होगा और तब जाके आप एसी, हीटर या फिर गीज़र खरीद सकते हैं। और साफ तौर पर यह भी दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि अगर कोई आपकी दुकान पे आता है, यानी कि कोई कस्टमर आता है, यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी शॉप्स हैं, जितनी भी ऐसी दुकानें हैं जो हीटिंग सामान जो है वो बेचती है या फिर खरीदो फरोख्त करती हैं, उन्हें ये हिदायत दी गई है कि कस्टमर का सबसे पहले जो आप बिजली बिल चेक कर लें और उसके बाद चेक कर लें कि उन्होंने अपना आप रजिस्टर करवाया है, यानी कि बिजली की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन्होंने उनका जो है उनमें रजिस्ट्रेशन करवाई है, और आखिरी महीने की बिल आप चेक कर लें। और दुकानदारों को यह भी साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया है आप उनके रिकॉर्ड भी अपने तक महदूद रखें, यानी कि किस किस घर ने कनेक्शन लिया है, किस किस घर ने कनेक्शन नहीं लिए, किसने फीस की अदायगी की है, किसने फीस की अदायगी नहीं की है, यह भी आप अपने तक सीमित रखें। और इसके बाद यह बताया गया है कि अगर कोई इस ऑर्डर की वायलेशन करता है तो उस पर साफ तौर पर कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई किस शक्ल में की जाएगी वो भी आपसे साफ कर दूं। अगर इस ऑर्डर को कोई वायलेशन करता है तो उसमें अंडर सेक्शन 188 CRPC के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। आपको यह भी बता दूं और कह दूं, साफ क्लियर कर दूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा की जानिब से यह कहा गया है कि सेक्शन 144 CRPC के तहत जितने भी हकाइक मुझे मिलते हैं उनको अप्लाई करते हुए जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी शॉप्स हैं, उन्हें यह हिदायत दी जाती है कि आप हीटर, गीज़र और बाकी चीज़ें जो है बाकी इलेक्ट्रिसिटी की जो चीज़ें हैं उनको बेच सकते हो कस्टमर को जिनके पास बिजली बिल हो, जिनके पास बिजली की रजिस्ट्रेशन की हो, तब जाके वो खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपने पूरा जो है रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, किसने खरीदो फरोख्त की है, किसके पास बिजली बिल था, किसने आखिरी महीने की बिजली बिल जो है वो भरी है। और इसके बाद ये भी कहा है जितनी भी दुकानें हैं उसके बाद एक टीम जो है बिठाई गई है, और ये हिदायत दी है उस टीम को कि हर हफ्ते जाके जो है इस चीज के बारे में मालूमात की जाए और इस चीज के बारे में पता लगाया जाए कि किस तरीके से जो है बाज़ाब्ता तौर जो है एक रूटीन चल रहा है। और दुकानदारों को यह भी कहा गया है इसकी साफ तौर पर जो है आपको बाकायदा तौर पर नजर भी रखनी है और रिकॉर्ड भी अपने पास जो है वो कायम रखने हैं। कहा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा की जानिब से कि जो शॉपकीपर हैं वो हीटिंग गैजेट्स और बाकी निको रूम कॉइल्स जो है वो नहीं बेच सकते। इससे The Trilingual English Booster book with Urdu and Kashmiri translation provides you a golden chance to boost your English proficiency the way it did for me. Don't wait, order now. पहले ये कानून नाफिज था और इससे पहले आपको बता दूं वेयरएज गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 72 PDD 2018 में जो है एक साफ तौर पर कहा गया था जो निको रूम कॉइल्स होती हैं जिसको यूज़ करते हैं और जो मैन्युफैक्चर होती है और क्रूड वाटर हीटर जो होते हैं और क्रूड कुकिंग हीटर जो होते हैं उन पे बाज़ाब्ता तौर पाबंदी आयद की गई थी। और इसी सब को मद्देनज़र रखते हुए अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा ने जो है साफ तौर पर यह कहा है और ये हुक्मनामा निकाला है कि अगर आपको हीटर या फिर हीटिंग सिस्टम के रिलेटेड जो भी सामान खरीदना है उनको खरीदने के लिए आपको अपना बिजली बिल जो है साफ तौर पर साथ लेना होगा। आखिरी बिजली बिल जो आपने भरा है, यानी कि अगर आप बिजली बिल भर रहे हैं तो वो बिजली बिल जो आखिरी महीने का साथ लेना होगा, तब जाके आप हीटर, एसी या फिर ऐसी कोई चीज़ें खरीद सकते हैं। और आपको इस बात से भी आगाह कर दूँ, साफ तौर पर यह भी कहा गया है जो भी हीटिंग सिस्टम्स के साथ रिलेटेड है, यानी कि जो हीटर्स हैं, एसी है या फिर बाकी ऐसी चीज़ें हैं जो विंटर्स में यूज़ होती हैं, उसमें कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाएगी और साफ तौर पर देखा जाएगा कि किसके पास बिजली बिल है, कौन बिजली बिल की अदायगी जो है वो
करता है। और आपको इस बात से भी आगाह कर दूं, एक स्पेशल टीम भी बिठाई गई है और स्पेशल टीम जो है इसकी बाकायदा तौर पर कहा गया है सुप्रीडेंट इंजीनियर को, JPDCL को, डोडा शल सबमिट ए वीकली रिपोर्ट, यानी कि आपको हर हफ्ते में रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है शॉप्स की, स्टोर्स की, विद प्रॉपर जो भी फर्दर डिटेल्स होंगी उसके साथ। और अगर कोई इस चीज़ की खिलाफ वर्जी करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी डोडा में। और डोडा में जो है बाकायदा तौर पर जो वायलेशन करेगा उन पे सेक्शन 188 CRPC जो है वो भी लगाया जाएगा। अब आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से जो ये कानून बनाया गया है डोडा में, जिस तरीके से इस कानून को लाया गया है, इसमें देखने वाली ये बात है कि कहीं ना कहीं विंटर्स नज़दीक हैं और सर्दियों के इस शदीद सर्दियों के महीने में आप अगर इस तरीके का ऑर्डर निकालेंगे, कहीं ना कहीं लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप बिजली बिल लेने में या फिर बिजली बिल जो है बाकायदा तौर पर लोगों से लेने में कामयाब नहीं होते तो इस तरीके के ऑर्डर से कहीं ना कहीं परेशानी का सामना जो है लोगों को करना पड़ सकता है। आप किस तरीके से इस ऑर्डर को देखते हैं जरूर अपनी रद्द अमल रखिएगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।